वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम टॉपिक पॉलिनोमियल का जो है हम कंटिन्यू करते हैं अपनी नई जो टॉपिक है उसके पॉलिनोमियल के अंदर। नया टॉपिक जो आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लास्ट वीडियो में आपने देख लिया होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब हम करते हैं सिंपल इक्वेशन। सिंपल इक्वेशन जो पहला था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वो 6th क्लास की बताया था। अब सिंपल इक्वेशन जो है वो 7th क्लास का टॉपिक आ जाता है। 7th क्लास का सिंपल इक्वेशन नाम से बनता है। सिंपल मतलब साधारण इक्वेशन, मतलब इक्वेशन का मतलब समझे। इक्वेशन का मतलब है कि दो चीजों के बीच में इक्वल साइन दिखेगा। अभी तो आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ा, ये सुनो। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपने लिखी 2x + 5, ये आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखी 2x + 5, और एक अलजेब्रिक लिखी आपने 0। इन दोनों के बीच में आपका क्या साइन आ गया? इक्वल टू साइन आ गया। तो इसके ये क्या बन जाते हैं आपकी बेटा? इक्वेशन। रिमेंबर। हाँ, कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे कि 0 इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और नॉट। तो आप कहेंगे कि 0 इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्यों सर? कांस्टेंट क्या है? 0। वेरिएबल क्या है सर इसका? वेरिएबल क्या है? x की पावर 0। तो दिस इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। ओके, नाउ वापस आते हैं। तो वेरिएबल एक देखो यहाँ पे एक आपको दिख रही है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और एक यहाँ पे अलजेब्रिक। इन दोनों के बीच में क्या साइन लगा दिया बेटा? इक्वल साइन। तो क्या बन जाती है आपकी? इक्वेशन। सिंपल समझ में आया इक्वेशन क्या होती है? चलो ठीक है। अब इसको सोल्व करना होता है कि सर फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यहाँ पे इस टॉपिक में हम सिंपल इक्वेशन का जो टॉपिक है इसमें हम क्या निकालेंगे? फाइंड वेरिएबल। x हो y हो जो भी हो, आपको इसमें क्या वैल्यू निकालनी है? वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे लिखने सीखा। देखो हर बुक में अलग अलग मेथड होते हैं। ट्रांसपोज मेथड होता है, एलिमिनेशन कैसे भी कर सकते हैं, इट्स योर चॉइस, आपकी मर्जी होगी। बट सिंपल सा है, आपको इसमें x की वैल्यू निकालनी है। देखो आपको मैं 3 रूल समझाता हूँ, पहले वो समझो। पहले आप एडिशन सब्ट्रैक्शन करना देखो। जब भी हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे तो मैं ये वर्ड बोलूँगा, उस पर ध्यान दें प्लीज़, इस पॉइंट पे जरूर ध्यान दें। जब भी मैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात करूँगा तो जब भी हम सेम साइन दिखेंगे, क्या दिखेंगे बेटा? सेम साइन। जब भी मैं बच्चों को मैथ स्टार्ट करता हूँ, किसी भी न्यू स्टूडेंट को, तो पहले मैं यही समझाता हूँ एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो प्लीज़ इस पर थोड़ा सा ध्यान दें। सेम साइन है, मीन्स दो चीज़ों के बीच में आपको सेम साइन दिख रहा है, मीन्स +2 + 5 इनके बीच में सेम साइन दिख रहा है, या -2 - 5 सेम साइन है। तो जब सेम साइन हो तो वहां पे होती है बेटा एडिशन। क्या होती है बेटा वहां पे? एडिशन। क्या होती है बेटा वहां पे? एडिशन। देन सेकंड पॉइंट, डिफरेंट साइन। जब कैसे साइन हो बेटा? डिफरेंट साइन हो। कैसे साइन हो बेटा? डिफरेंट साइन। तो वहां पे क्या आएगी आपकी बेटा? सब्ट्रैक्शन। वहां पे क्या होगी बेटा? आपकी सब्ट्रैक्शन। एंड थर्ड, दिस द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि साइन किसका आएगा? साइन की जो वैल्यू होगी वो किसकी होगी? साइन हमेशा उसका आएगी जिसकी वैल्यू ग्रेटेस्ट वैल्यू या ग्रेटर वैल्यू। क्या बेटा? जिसकी वैल्यू ग्रेटर है। जैसे मान लेते हैं, पहला रूल फॉलो करते हैं। सेम साइन +2 + 5, तो क्या आएगा बेटा? प्लस का 7, या फिर साइन हटा सकते हैं, प्लस का हम दिखा नहीं सकते हैं, वैसे आप दिखाना चाहते तो दिखा सकते हैं। प्लस का 7 सेम साइन है सर, कैसा आएगा वैल्यू? 7 आएगा। ऐड तो होगा ही होगा वहाँ पे, एडिशन तो सेम साइन है तो एडिशन तो होगा ही होगा। ठीक है, मैंने फिलहाल अभी 7 लिखा ओनली। डिफरेंट साइन का मतलब होता है, मैंने लिख दिया 2 - 5, या फिर मैंने लिख दिया -2 + 5। तो इन दोनों देखो, जब डिफरेंट साइन हो तो क्या होगा बेटा? सब्ट्रैक्शन। सर डिफरेंट साइन है, इसका प्लस है इसका माइनस है, तो 2 और 5 का क्या होगा? सब्ट्रैक्शन। अब बड़ा कौन है? 5, तो 5 - 2 लिख लियो। क्या होता है 5 - 2? 3। अभी मैं साइन सोल्व नहीं करवा रहा, सब्ट्रैक्शन देखो अभी 3 सेम यहाँ पे। सर डिफरेंट साइन है तो क्या होगा? सब्ट्रैक्शन। 5 - 2 कितना है? 3। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे, साइन। साइन मतलब जिसकी साइन लगेगा वो कौन सी वैल्यू आएगा? साइन हमेशा उसका लगेगा जिसकी वैल्यू बड़ी हो। इन दोनों में बड़ा कौन? 5। 5 का साइन क्या है? प्लस, तो प्लस आया। इन दोनों में बड़ा कौन? 5। 5 का साइन क्या है? माइनस, माइनस आ गया। माइनस नहीं तो माइनस आ गया। समझ में आया? इसलिए मैंने कहा था इसको थोड़ा होल्ड करो। अब आगे, ये दोनों साइन डिफरेंट है, सब्ट्रैक्शन हो गया वो सेम, बट साइन किसका है? जिसकी वैल्यू बड़ी। यहाँ पे क्या है? प्लस, यहाँ क्या है? माइनस। इन दोनों में बड़ा कौन है? 5 है 2? 5, मैं नंबर की बात कर रहा हूँ, साइन के साथ ना बोले उसको। यस, 5 बड़ा। 5 का साइन क्या है? माइनस, तो यहाँ पे क्या आएगा? माइनस का 3। इन दोनों में -2 + 5, दोनों में बड़ा कौन? 2 है 5 बड़ा। साइन क्या है? 5 का प्लस, तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा? प्लस का 3। आई होप आपको ये एडिशन सब्ट्रैक्शन समझ में आ गई। आप जब भी क्वेश्चंस करें तो बार बार मुंह से बोल के करें बेटा। ये बोलोगे सेम साइन, एडिशन, डिफरेंट साइन, सब्ट्रैक्शन, एंड साइन हमेशा किसका है? जिसकी वैल्यू बड़ी। तो आपको आप इसको याद कर पाएंगे। ये तो प्लस माइनस का। अब आते हैं मल्टीप्लाई और डिवाइड में। मल्टीप्लाई और डिवाइड में ध्यान से देखना।
माइनस की मल्टीप्लाई की मैंने माइनस के साथ, पहले प्लस की देखो, प्लस की मल्टीप्लाई प्लस के साथ, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होता, डिवाइड करें प्लस की प्लस के साथ, कोई कन्फ्यूजन नहीं होता स्टूडेंट को, सिंपल प्लस ही आएगा। मीन्स मैंने मान लिए थे 4 को डिवाइड किया 2 से, मीन्स 4 को 2 से डिवाइड किया तो क्या है बेटा 2, या फिर 4 को मल्टीप्लाई किया 2 से तो वी गेट 8। साइन का कोई लफड़ा ही नहीं हुआ, प्लस का साथ तो प्लस है। बट प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब एक माइनस का हो और एक प्लस का हो, या फिर एक प्लस का हो या फिर एक माइनस का, आगे पीछे लिख सकते हैं एक प्लस एक माइनस, ये दोनों ही एक ही चीज़ बात कर रहे हैं, एक माइनस एक प्लस एक प्लस एक माइनस। अब ध्यान से देखो, जब भी मल्टीप्लाई साइन आए, मल्टीप्लाई साइन क्या डिनोट करता है, ये ऐसे तलवारें हैं तो आपने म्यूजियम में देखेंगे ऐसे 2 तलवारें ऐसे लगाई होती है हमेशा क्रॉस में, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई। अब जब मल्टीप्लाई ऐसे मतलब युद्ध हो रहा है, तलवारें वहीं होंगी जहाँ युद्ध होगा। अब इन दोनों का युद्ध हो रहा है, देखो ध्यान से, इन दोनों का युद्ध हो रहा है, माइनस का और प्लस का युद्ध हो रहा है। इस माइनस वाले ने देखा सामने कोई खड़ा है, इसने देखा कि हाँ भाई ये खड़ा, ये रहा, ये खड़ा, तो इसने क्या किया, इसके जाके ज़्यादा फाइटिंग की इसके साथ और इसको खत्म कर दिया। जैसे महाभारत रामायण में होता है ना, दो बाण इधर से उधर से आते हैं और बीच में जाके वो गायब हो जाते हैं, तो सेम इसने इसको गायब किया। अब क्या बचा, सिर्फ एक साइन, एक लाइन बची, एक लाइन से क्या बनता है हमेशा आपका माइनस। अब नीचे देख लीजिए, सेम प्लस माइनस है, वैसे लड़ाई होगी, प्लस इसके पास लड़ाई करने जाएगा, इसने देखा इसके सामने खड़ा है, ये खुद खड़ा है तो युद्ध होगा, तो ये क्या कर देगा, इसको नष्ट कर देगा, क्या साइन आएगा माइनस। अब आते हैं माइनस की मल्टीप्लाई माइनस के साथ, देखो ध्यान से, माइनस की मल्टीप्लाई माइनस के साथ। अब इसमें फिर अगेन देखो युद्ध हो रहा है, मल्टीप्लाई मीन्स युद्ध हो रहा है, वहाँ पे फाइटिंग हो रही है, तो इसने माइनस वाले ने देखा सामने कोई खड़ा है, इसने देखा यहाँ पे तो कोई खड़ा ही नहीं, ये तो बेटा लेटा हुआ है नहीं, तो ठीक है ओरिजेंटल लाइन है, तो वर्टिकल में कोई खड़ा ही नहीं है, मीन्स नहीं लड़ाई होगी इनकी। अब लड़ाई नहीं होगी तो ये क्या करेगा, इसके आगे ऊपर जाके खड़ा, सिंपल से युद्ध हो रहे हैं, फाइटिंग हो रही है, इसने देखा सामने कोई खड़ा ही नहीं जिससे मैं फाइट कर सकता हूं, तो ये जाके इसके साथ जुड़ जाता है, तो ये क्या साइन बना देते बेटा, प्लस साइन। तो ये आपके 4 जो फोकस है इस पे मल्टीप्लाई और डिवाइड में, और ये 3 रूल किसमें है, प्लस और सब्ट्रैक्शन। वापस आते हैं टॉपिक पे, तो 2x + 5 = 0, तो 2x + 5 = 0, तो हमें इसमें किसकी वैल्यू निकालनी है, x की। रिमेंबर दिस, हमें हमेशा किसकी वैल्यू निकालनी है, वेरिएबल की। आपकी जो 7th क्लास है उसमें कितने वेरिएबल आएंगे, एक ही वेरिएबल आएगा, उसकी वैल्यू आपसे निकलवाएगा। एक वेरिएबल मींस x, दोनों तरफ x दिखेगा, ये दोनों तरफ y दिखेगा, वेरिएबल एक होगा। रिमेंबर दिस, वेरिएबल सेम का मतलब होता है x के दिखे या फिर y के दिखे, और डिफरेंट वेरिएबल एक x दिख गया और y उसी में दिख गया, तो उनको कहते हैं डिफरेंट वेरिएबल। चलो वापस आते हैं, तो 2x + 5 = 0, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, x की। तो सिंपल सा रूल है, बीच में इक्वल टू मीन्स इनको सबको दूसरी तरफ भेजो, बस x को यहीं छोड़ दो। तो देखो ध्यान से देखो, जो स्ट्रॉन्ग पावर है वो पहले नहीं जाएगी, पहले कौन जाएगी, जो वीक पावर है। वीक पावर कौन सी होती है, प्लस माइनस, भाई इनका घर तो बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है, ये तो मल्टीप्लाई में, तो पहले कौन जाएगा बेटा उधर, प्लस और माइनस। तो ये प्लस का 5 उधर जाएगा। जब भी चीजें चेंज करते हो तो उनके साइन चेंज होते हैं, ध्यान देखो कैसे, जब प्लस चेंज होता है इक्वल टू में, ध्यान देखो, जब प्लस जाता है दूसरी तरफ तो चेंज होता है माइनस में, माइनस जाएगा जब दूसरी तरफ तो साइन चेंज क्या हो जाएगा, प्लस। डिवाइड जब जाएगा दूसरी तरफ तो क्या हो जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई जब दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, वो डिवाइड। तो इनका रूल याद रखना। अब आते हैं वापस, 2x + 5 = 0, तो 2x एज इट इज अपने घर में रखा, इक्वल टू नीचे इक्वल टू, अब 0 का एज इट इज रख सकते हो, +5 उधर जाएगा तो क्या होगा बेटा, -5, सिंपल सेम। 2x 0 - 5, अब आपको यहाँ पे रूल देखने हैं, वैसे सबको पता है 0 में से कोई माइनस करो सेम आता है, तो -5, ठीक है बेटा। वैसे आप इनका यूज कर सकते हो, इसका डिफरेंट साइन है, देखो प्लस माइनस डिफरेंट साइन है, वैसे अब 0 का कोई साइन नहीं होता, बट दिस सेम साइन मान लीजिए, माइनस में माइनस, बट डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्शन, तो 5 - 0 क्या होता है, 5 रखा, साइन किसका, जिसकी वैल्यू बढ़ी, 0 बड़ा है 5 बड़ा, 5 बड़ा, तो साइन क्या आ गया, -5। वापस आते हैं, तो हमें अब किसकी वैल्यू निकालनी है, x की। इन दोनों के बीच में क्या साइन, जब बीच में पूछा जाए, रिमेंबर दिस, जब बीच में कोई साइन पूछा जाए कि इनके बीच में क्या साइन है, बीच में साइन बताओ, तो आपको जब भी बीच में पूछा जाए तो वहां पे साइन क्या होता है, मल्टीप्लाई। बट जब आपसे ये पूछा जाए कि इसके आगे क्या साइन है, इसके आगे क्या साइन है, तो वहां पे क्या साइन है, अगर दिख नहीं रहा तो प्लस, और बीच में नहीं दिख रहा तो क्या साइन है वहां पे, मल्टीप्लाई। तो अब ये मल्टीप्लाई दूसरी तरफ जाएगा, ध्यान से, मल्टीप्लाई जब जाएगा कहाँ जाएगा बेटा, वो दूसरी तरफ, अपोजिट मीन्स दूसरे, दिस इज योर लेफ्ट साइड, दिस इज योर राइट हैंड साइड, बोल सकते हैं, टीचर बोलते हैं दिस इज योर लेफ्ट साइड, मीन्स आपके लेफ्ट हैंड साइड है जो इक्वेशन, जो अलजेब्रिक इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं, जो राइट में उसको राइट हैंड साइड बोलते हैं। वापस आते हैं, तो मल्टीप्लाई, तो 2 को कहाँ जाएगा मल्टीप्लाई, तो डिवाइड, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -5/2। कोई स्टूडेंट इसको सोल्व करना चाहिए कर सकते हैं, अदरवाइज इतना छोड़ दें तब भी आपके पूरे मार्क्स आएंगे, बट करना चाहिए कर सकते हैं। क्या हो गया इसका, -2.5, दिस इज योर आंसर।
आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो टॉपिक है उसके बाद आता है 7th क्लास में सिंपल इक्वेशन। सिंपल इक्वेशन में काफ़ी स्टेटमेंट के क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन आते हैं, बट अभी एक पहला क्वेश्चन ही करवाए, दूसरा करवा देता हूँ, फिर हम आगे करते हैं कंटिन्यू। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके या तो बता दीजिए, या फिर इंस्टाग्राम पे यहाँ पे लिंक दिया हुआ है नीचे, उस पर जाके आप मैसेज करके उस स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं, उस फोटो भेज सकते हैं उस क्वेश्चन की, तो वो करवा दिया जाएगा। सिंपल इक्वेशन जो टॉपिक है। वापस आते हैं, तो ये आपका मैंने लेफ्ट हैंड साइड कुछ वेरिएबल था, राइट हैंड साइड 0 था। अब मैं दोनों तरफ क्या करूंगा, दोनों तरफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखूंगा, फिर सोल्व करवाऊंगा। इसको मैं इरेज कर देता हूं। नाउ सेकंड क्वेश्चन करते हैं हम। दोनों तरफ वेरिएबल है, मीन्स यहाँ पे लिख दिया मैंने 4z प्लस में 5 इज इक्वल टू 2z माइनस 7। ये आपको लिखा है मैंने। आपसे पूछा है फाइंड द वेरिएबल, ये फाइंड द वैल्यू ऑफ z। यहाँ पे z है वेरिएबल, तो z की वैल्यू निकालनी। अब ध्यान देखो, ये आपकी चॉइस होती है बेटा, ध्यान से थोड़ा ना, जो मैं बोल रहा हूँ ये आपकी चॉइस है कि आपको, पहली बात आपके दिमाग में होना चाहिए कि जो वेरिएबल है आपको उसकी वैल्यू निकालनी है, उनको एक तरफ करो। अब ये आपकी चॉइस होगी, लेफ्ट साइड ले या राइट साइड ले, इट्स योर चॉइस, वो आपकी मर्जी रहेगी। बट हम कोशिश करते हैं पॉजिटिव ले, क्योंकि जेड की वैल्यू पॉजिटिव मांगते हैं, नेगेटिव माइनस जेड तो पूछेगा नहीं, जेड पूछेंगे। तो आप कोशिश करें कि आप उसको चेंज करें जिसका साइन चेंज करने के बाद वो वैल्यू पॉजिटिव रहे। तो अब देखो, मैं इस 4z को उधर भेजूंगा तो कैसे साइन आएगा, जब प्लस का 4z वो जाएगा तो क्या होगा, माइनस का, और 2z माइनस 4z कितना होता है बेटा, माइनस 2z, तो वो वैल्यू नेगेटिव देगा। तो हम कोशिश करते हैं पॉजिटिव वैल्यू दे हमेशा वेरिएबल। तो 2z को हम इधर ले आएंगे और प्लस के 5 को उधर क्या ले जाएंगे, राइट हैंड साइड। तो लिख भी सकते हैं साइड में 2z को हमने लेफ्ट साइड भेजा है और प्लस 5 को हमने क्या भेजा है, राइट हैंड साइड। तो 4z जो अपने घर में है उसको एज इट इज लिखो पहले 4z। अब उधर से कौन आया बेटा, प्लस का 2z, प्लस 2z क्या हो जाएगा, माइनस का 2z इज इक्वल टू, नीचे इज इक्वल टू, यहाँ पे जो पहले ऑलरेडी है उसको लिखो, क्या है ऑलरेडी बेटा, माइनस का 7, उसको एज इट इज लिखो। अब यहाँ से प्लस का 5 उधर गया है, प्लस का 5 प्लस जाएगा तो क्या होगा बताओ, माइनस का, तो क्या हो जाएगा ये माइनस का 5। सोल्व करते हैं, देखो ध्यान से, वेरिएबल को सोल्व नहीं करना, दोनों वेरिएबल क्या है z, तो z तो एज इट इज लिख दो। इनके कोफिशिएंट को सोल्व करते हैं, कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट क्या है माइनस का 2, इसका कोफिशिएंट क्या है बेटा 4, तो 4 को सोल्व करना है -2 के साथ, 4 - 2 यहाँ पे देख सकते हो। डिफरेंट साइन, क्या इनका डिफरेंट साइन है, क्या प्लस है, माइनस, डिफरेंट साइन मीन्स सब्ट्रैक्शन। तो 4 - 2 कितना होता है बेटा 2। साइन किसका, जिसकी वैल्यू बड़ी, थर्ड पॉइंट जो है साइन ग्रेटर वैल्यू, साइन किसको लेंगे जिसकी वैल्यू बड़ी, बड़ा कौन है 4, तो 4 का साइन क्या होता है प्लस, मतलब 4 का साइन यहाँ पे क्या बेटा प्लस, तो प्लस का 2z, साइन दिखाएंगे नहीं, इज इक्वल टू नीचे क्या लिखेंगे बेटा हमेशा, इज इक्वल टू। अब देखो यहाँ पे क्या दोनों साइन सेम है डिफरेंट है, सेम है, सेम साइन, सेम साइन मीन्स एडिशन, दोनों को ऐड कर दो, 7 + 5 वी गेट 12। बट थोड़ा सा होल्ड करो क्योंकि गलती हो जाती है जल्दबाजी में। तो सेम साइन तो लिख दिया आपने, अब साइन किसका है जिसकी वैल्यू बड़ी, इन दोनों में बड़ा कौन है सर 7, क्या साइन है इसका माइनस का, तो माइनस साइन। या फिर एक स्टूडेंट कह सकते हैं सर दोनों साइन सेम है तो माइनस लिख दीजिए, तो भी कोई इशू नहीं है। तो -12 हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, जेड की, नॉट 2z की, तो जेड की। इनके बीच में क्या साइन है बेटा, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, इससे पहले इनके बीच में क्या साइन है जो दिख नहीं रहा, तो क्या साइन इनके बीच में मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कहाँ जाएगा बेटा उधर दूसरी तरफ, जब भेजेंगे तो क्या जाएगा डिवाइड, तो जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी -12 / 2। प्लस माइनस हमने अभी डिवाइड में किया है, जब माइनस और प्लस का डिवाइड करेंगे, ये मल्टीप्लाई का दिया है बट सेम ही चीज़ है, जब माइनस और प्लस का है माइनस, ये माइनस और प्लस का जब डिवाइड करेंगे क्या साइन है बेटा माइनस, तो माइनस एज इट इज, 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12, तो माइनस का 6 इज योर आंसर। जब नीचे 1 होता है डिनोमिनेटर में तो हम उसको दिखाते नहीं, तो माइनस का 6, ये फिर -6/1, आपकी चॉइस है जैसे आप लिखना चाहें। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। इसमें थर्ड क्वेश्चन और करवा देता हूँ जिसमें हम नोमिनेटर और डिनोमिनेटर का क्वेश्चन आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई का आएगा, वो करवा देते हैं, ठीक। यस इसका थर्ड टाइप करते हैं हम, नोमिनेटर डिनोमिनेटर वाला, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे लिख दिया मैंने 4x प्लस में 5 अपॉन में 3 इज इक्वल टू x - 7 अपॉन में 2। ये आपको लिख दिया मैंने, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखी 4x + 5 अपॉन 3, अलजेब्रिक के बीच में क्या साइन लिख दिया इक्वल, क्या बन गई आपकी इक्वेशन, सिंपल है, ठीक है। अब इन क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, सिंपल से ध्यान रखिए, जब भी डिनोमिनेटर के क्वेश्चंस आ जाए, पहले तो डिनोमिनेटर अगर सिंगल है तो कैंसिल आउट हो रहे हैं तो कैंसिल आउट कर दीजिए, नहीं हो रहे इनके HCF 1 है तो नहीं हो रही कैंसिल आउट, तो इनको क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, मीन्स ध्यान देखो क्रॉस मल्टीप्लाई। अब मैं एक रूल बता रहा हूँ, ध्यान से देखना, यहाँ पे जो चीज़ लिख रहा हूँ उसको ध्यान से देखें। जब भी आप कोई चीज़ सोल्व करें, अगर किसी के बीच में प्लस माइनस तो उनको ब्रैकेट में जरूर डालें,
देखो यहाँ पे इन दोनों के बीच में प्लस है तो इसको ब्रैकेट में डाल दीजिए। अगर आप कहीं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं इनके बीच में क्या साइन है, माइनस है प्लस है, तो इनके क्या डाल दीजिए, ब्रैकेट। अब करते हैं मतलब ये 2 इसके पास आएगा, लिखा 2 ब्रैकेट में 4x प्लस में 5, बीच में साइन क्या बेटा, इज इक्वल टू इसके पास कौन गया 3, तो 3 इसके घर के बाहर खड़ा हो गया। रिमेंबर दिस, ये दीवार है बेटा, ब्रैकेट का मतलब समझे दीवार है। अब ये दीवार है और इसके घर के बाहर का खड़ा है, मान लेते हैं ये आपका घर है और घर के बाहर आपके मामा जी आ गए, मान लेते हैं। अब ये तो है नहीं कि अपने मामा जी को घर के बाहर आपने देखा, गेट पे रोक लिया, वहाँ पे आपने केला और पैसे वैसे लिए और उनको भेज दिया, ऐसा तो करोगे नहीं, सबसे मिलवाओगे अपने मामा जी को। सेम यहाँ पे ये दीवार है, दीवार मीन्स आपका घर है, इस घर के अंदर ये आपके मेंबर्स हैं सारे, कितने टर्म्स इसमें बेटा, 2 टर्म, चलो अच्छी बात है। तो यही घर है, इस घर के बाहर आए 2 मीन्स आपके मामा जी, क्या उसको सिर्फ एक से मिलवाओगे, दोनों से मिलवाओगे, मतलब अपनी मम्मी से मिलवाओगे, पापा से नहीं मिलवाओगे, सबसे मिलवाओगे। तो ये 2 पहले किससे मिलेगी बेटा, 4x से, और फिर किससे मिलेगा 5 से। सेम यहाँ पे ये 3 पहले किससे मिलेगा, x से, और फिर किससे मिलेगा -7 से। ठीक है, अब करते हैं 2 जब देखो इनके बीच में क्या साइन है, कोई साइन नहीं दिख रहा, कोई दिख रहा नहीं, तो मल्टीप्लाई बेटा, ये बाहर क्या साइन है, ये मल्टीप्लाई, तो 2 किससे मिलेगा 4x से, तो मल्टीप्लाई फॉर्म 2 मल्टीप्लाई 4x, मल्टीप्लाई करें 2 मल्टीप्लाई 4 8 और वेरिएबल एज इट इज, तो क्या बन गया बेटा ये 8x, बीच में साइन क्या बेटा प्लस, जो साइन है वो एज इट इज लिखिए पहले। ठीक है, अब 2 किससे मिलेगा, बीच में साइन क्या बेटा मल्टी, अब किससे मिल रहा है वो प्लस का 5 से। पहले साइन सोल्व कर लीजिए, ये प्लस है ये भी प्लस, प्लस प्लस साइन नीचे आप देखो, आप मल्टीप्लाई में दिखा हुआ है प्लस प्लस, तो प्लस से कन्फ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, प्लस 2 5 जा 10, तो कितना आया बेटा प्लस का 10, इज इक्वल टू नीचे इज इक्वल टू, अब 3 आया, 3 किससे मिलेगा पहले बेटा x से, तो 3 मल्टीप्लाई x वी गेट 3x। अब ध्यान देखो प्लस का 3 मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस के 7 के साथ, यस है नो। साइन सोल्व करते हैं, पहले हमेशा साइन सोल्व करना है बेटा, मैथ्स में अगर आपको आगे जाना है तो पहले क्या सोल्व करना है, साइन। तो साइन प्लस माइनस मल्टीप्लाई में प्लस माइनस क्या होता है बेटा माइनस, ये वाली लड़ाई याद रखिए, माइनस प्लस की लड़ाई हो रही है और माइनस साइन आता है, तो प्लस माइनस की लड़ाई हो रही है, कैसा साइन है बेटा माइनस, 3 7 जा 21, तो माइनस का 21 लिख दीजिए। अब ध्यान से देखो, मैंने उस टाइम बताया जब सेकंड टाइप की करवा था कि वेरिएबल को हम पॉजिटिव बनाने की कोशिश करें। अब देखो मैंने इस 8x को इधर लेके जाऊंगा तो -8x होगा, 3 - 8 -5, तो वो नेगेटिव दिखाएगा, हमें पॉजिटिव है, तो इस 3x को कहाँ ले जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड, और इस प्लस का 10 जो जिसके पास वेरिएबल नहीं है कांस्टेंट है जो सिर्फ, इसको कहाँ ले जाएंगे हम राइट हैंड साइड में। तो 8x जो पहले अपने घर में है, देखो ये आपका घर है, इस घर में जो है उसको लिखो पहले एज इट इज 8x। अब उधर से कौन आया प्लस का 3, क्या होगा प्लस का उधर से आएगा, क्या होगा बेटा माइनस का, इज इक्वल टू नीचे इज इक्वल, जो घर में है कौन था घर में 3x तो था वो चला गया, कौन बच गया माइनस का 21, कौन आया उधर से प्लस का 10, प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस का 10, 8x - 3x कितना होता बेटा, वेरी गुड। साइन हमें कोफिशिएंट सोल्व करना है, प्लस का 8 माइनस का 3, तो कितना होता है बेटा 5x, यस है ना। देखो डिफरेंट साइन है, एक प्लस है एक माइनस है, डिफरेंट साइन मीन्स सब्ट्रैक्शन, 8 - 3 5, साइन किसका है जिसकी वैल्यू बड़ी, कौन बड़ा इन दोनों में, प्लस का 8 बड़ा है 3 बड़ा, 8 बड़ा, 8 का साइन क्या बेटा यहाँ पे प्लस, तो प्लस का 5x इज इक्वल टू, दोनों का साइन क्या बेटा सेम, सेम साइन मीन्स एडिशन, दोनों का ऐड कर दो वी गेट 31, साइन किसका है जिसकी वैल्यू बड़ी, बड़ा कौन है 21, 21 का साइन क्या है माइनस का, हमें किसकी वैल्यू चाहिए x की, नॉट 5x की, बीच में क्या साइन दोनों के बेटा मल्टीप्लाई, क्या साइन बेटा इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कहाँ जाएगा डिवाइड में, तो डिवाइड कर दीजिए, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा माइनस का 31/5, दिस इज योर आंसर। मिक्स फॉर्म में कहना चाहिए, मिक्स फॉर्म में फिर आप डेसिमल में कहना चाहिए, डेसिमल नहीं इतना छोड़ दें तब आपके पूरे मार्क्स मिलेंगे। समझ में आया बेटा, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। स्टेटमेंट के क्वेश्चन आते हैं, ये तो थर्ड हो गया, इनकी हो गई सिंपल इक्वेशन, आपकी एक एक्सरसाइज हो जाएगी, दूसरी स्टेटमेंट क्वेश्चन, और स्टेटमेंट क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं, और बिलीव नहीं करोगे आप 7th क्लास के क्वेश्चन जो है वो जो आप अब कर रहे हैं 7th में, वो सेम आप 10th में जाके करेंगे, तो इस टॉपिक पर जरूर ध्यान दें। जो इसकी स्टेटमेंट क्वेश्चन वो आप मेरे पास कमेंट कर दें, फिर इंस्टाग्राम पे आप शेयर कर देना उसकी फोटो, तभी कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि पर्टिकुलर क्वेश्चन करवाएंगे तभी बेनिफिट होगा उसका। चलो ठीक है बेटा।